हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब फैमिली, इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आशा करते हैं कि साथियों आप लोग एकदम मस्त होंगे, फिट होंगे। और बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन उसमें रह नहीं गया है। एग्ज़ाम में आपके कुछ दिन बस बाकी है, बस कुछ दिनों के ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब उसका मेहमान हम बोल सकते हैं। कुछ ही दिनों की बच्चों दूरी है, आपके बस एक कदम और जाना है, और एक कदम के बाद बच्चों मंजिल आपको पाना है। तो बच्चों देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको मंजिल पाना है तो बच्चों एग्ज़ाम में आप लोगों को बैठना, पहले बात तो बैठना होगा। एग्ज़ाम में पहली बात तो आपको बैठना होगा, उसके बाद आपको जो भी करना है आपको करना होगा। बैठने का मतलब बच्चों देखिए, आपको बस जाके वहाँ पे बैठना नहीं है, आपको बच्चों कुछ करके आना है। अब देखिए बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं, अगर आप कुछ ना करके आए तो उससे फ़ायदा क्या, ठीक है? तो आज बस हम इस वीडियो में आपको क्लास 10वीं के, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, हम हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और बच्चों, जितने भी हमने पिछले वीडियो में या इससे पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं हिंदी का, उसमें जितना भी बताए हैं बच्चों, सारे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताए हैं, सारे एनसीईआरटी से बताए हैं। तो बच्चों, अब की बार 90 पार, ठीक है ना बच्चों? अब की बार आप लोगों को 90 पार लाना है एकदम। और बच्चों, अगर आप लोगों ने देखते हैं कितना पढ़ा हुआ है, और बच्चों हम 30 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोगों को सक्षम है तो कितने का आप लोग जवाब दे रहे हैं, उसका कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के हैं, हल्के क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में करता है, ऑब्जेक्टिव में ही नंबर करता है बच्चों। सबसे ज़्यादा नंबर करता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बच्चों अगर सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो 1 नंबर आपका गया। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से देखेंगे एकदम। तो आइए इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर 30 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर, सारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों कि हमने 30 में से 20 किया या 25 किया, ठीक है? जितना भी किया आप लोगों को बताइएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि नागरी लिपि। देखिए बच्चों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य। देखिए बच्चों, नागरी लिपि जो है वो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? बताइए बच्चों, कौन सी विद्या है? तो वो है बच्चों इसमें से निबंध। ठीक है, निबंध जो है वो नागरी लिपि का शीर्षक पाठ साहित्य का विद्या है। कौन? निबंध। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि स्वदेशी, स्वदेशी शीर्षक पाठ किस रचनाकार हैं? बताइए बच्चों, कौन है? स्वदेशी जो एक पाठ है उसके, स्वदेशी एक पाठ है उसके रचनाकार बच्चों इसमें से कौन से हैं बच्चों? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइए। अगर नहीं पता है तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रेमधन। ठीक है, प्रेमधन जो है इस पाठ के स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? प्रेमधन। ठीक है, इसका उत्तर नंबर डी सही उत्तर होगा। देखिए अगला नंबर कौन सा होगा क्वेश्चन कि रेनर मारिया रिल्के। देखिए बच्चों, रेनर मारिया रिल्के, ठीक से पढ़िए। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? बताइए बच्चों, ये जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो किस भाषा के कवि है बच्चों? तो वो है जर्मन। ठीक है, जर्मन भाषा के कवि है कौन? रेनर मारिया रिल्के। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा। बच्चों देखिए, अगर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बच्चों, हाँ बच्चों जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को या हमको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। और अगर अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उस क्वेश्चन का आंसर बच्चों गलत या सही जो भी हो आप बताइए, पहले आप बताइए, ठीक है? पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले आप देखिए, जैसे वीडियो देख रहे हैं तो हम 4 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो उसका तुरंत आप लोग ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तुरंत बताइए। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं है बच्चों, गलत देखिए बच्चों, गलत से हम लोग क्या करते हैं? देखिए बच्चों, बिहारी क्या करते हैं? बिहारी जो होते हैं ना, वो अगर कोई खेल हो ना तो अगर जीतते नहीं ना तो हारते भी नहीं है, बस हार से क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी आपने आपको ये नहीं सोचना है कि हम हार गए, नहीं, आप उस हार से क्या किए? सीखे हैं। ठीक है, उस हार से हम आप क्या किए हैं? सीखे हैं कि हमको क्या अब नहीं करना है, कि हम नहीं हारेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? तो अब जीतेंगे। ठीक है, बस वही करना है आपको। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि जीत 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 में। ठीक है, देखिए बच्चों, जीत जीत मैं निरखता हूँ, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। बताइए बच्चों, कौन सा पाठ साहित्य की विद्या है? जीत जीत मैं निरखता हूँ, मैं नहीं, मैं है। देखिए बच्चों, मैं नहीं, जीत जीत मैं निरखता हूँ, ये एक पंक्ति है। ठीक है, साहित्य की विद्या है। बताइए कौन सा साहित्य का विद्या है? बताइए बच्चों, तो इसका होगा साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार इसका पाठ साहित्य, साक्षात्कार पाठ साहित्य की विद्या है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। शंभू महाराज, देखिए बच्चों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताइए बच्चों, ये बच्चों आपको 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है, ये बच्चों 3 साल आपको लगातार पूछा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो बताइए बच्चों क्या थे? मौसा थे, या भाई थे, या भाभी थे, या पिता थे? बताइए बच्चों क्या थे? तो वो भाभी थे। ठीक है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज जो हैं वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो थे भाभी। ठीक है, भाभी थे। अगला नंबर बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि कुमार गर्धर्व, गंधर्व क्या है? बताइए बच्चों, कुमार जो गंधर्व हैं वो क्या है? तो वो बच्चों है शास्त्रीय नायक। शास्त्रीय नायक कौन है? कुमार गंधर्व क्या है? एक
एक शास्त्रीय नायक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन कि रोना, देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, रोना नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, बताइए। रोन 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 जो है नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, बताइए बच्चों। रोन जो है वो नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो वो कौन है बच्चों, अविन्यो। अविन्यो जो है वो नदी के किनारे बसे शहर का नाम है रोन यानी अविन्यो। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, बताइए बच्चों। ये बच्चों VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको 2017 में पूछा गया था, 18 में ना पूछ के आपको फिर 19 में पूछा गया था, और 20 में पूछा गया था, और 22 में पूछा गया था बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये आपको 4 साल पूछा गया है, 1 साल गैप दे दे के, और इस साल भी पूछेगा बच्चों, ठीक है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार किस रचना पर मिला, बताइए बच्चों, किस रचना पर मिला, तो मिला था उवर्सी उवर्सी रचना पर जो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उवर्सी उवर्सी रचना पर मिला था। कौन उसकी रचना थी, उवर्सी रचना पे उनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, बच्चों देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, बताइए बच्चों। प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक साल अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित बच्चों होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों अगर आप लोगों को पता है साथियों तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है बच्चों, आपसे हम बोले आपको कोई चीज़ नहीं पता हो तो आपको हम इस क्वेश्चन इस वीडियो में हम 2-3 बार वो क्वेश्चन बताएंगे क्या, ताकि और 2-3 बार आंसर, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर बच्चों देखिए क्या होगा, रंग समारोह, ठीक है। इसका उत्तर नंबर ए सही होगा कि रंग समारोह प्रत्येक वर्ष अविन्यो में आयोजित होता था, ठीक है। अविन्यो में प्रत्येक वर्ष रंग समारोह आयोजित होता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों का 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, बताइए बच्चों। जो विनोद कुमार शुक्ल जो थे, जो विनोद कुमार शुक्ल वो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पे मतलब थे, बताइए। कौन सा वो विद्यालय था जहाँ वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो वो था बच्चों इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो था उसमें विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में थे कौन, विनोद कुमार शुक्ल। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, बताइए बच्चों। मछली के लिए जो मसाला था वो कौन पीस रही थी, दादी थी या चाची थी या दीदी थी या माँ थी, बताइए बच्चों। कौन पीस रही थी, तो वो माँ पीस रही थी, ठीक है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, वो माँ पीस रही थी, ठीक है। इसका उत्तर नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बताइए बच्चों। ये बच्चों VBA एलिजिबिलिटी क्वेश्चन है, ये VBA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये हर एक साल क्वेश्चन अब 3 साल लगातार बच्चों पूछा है, 1 साल गैप देके 22 में नहीं पूछा था, और 22 के पहले ये सारे ही में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है ना वही आपको हम बताते हैं, ठीक है। बाहरी कोई क्वेश्चन आपको हम नहीं बताते, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बच्चों बताइए इसमें से क्या था। तो बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम बच्चों क्या था, तो अधीरुद्दीन था, अधीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था बच्चों, अधीरुद्दीन, नसरुद्दीन नहीं बच्चों, अधीरुद्दीन, ठीक है। देखिए अ है अधीरुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए स है शमसुद्दीन, और देखिए यहाँ सबुसुद्दीन, सबुसुद्दीन नहीं होगा बच्चों, अभिसीद्दीन, अभिसीद्दीन है बच्चों, देखिए यहाँ पे अभिसीद्दीन नहीं होगा। इसका उत्तर नंबर बी होगा कौन, अधीरुद्दीन, अधीरुद्दीन, ठीक है। याद कर लीजिएगा बच्चों, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ना मार के इसको मार के चले जाएंगे, ठीक है। अभिसीद्दीन नहीं होगा बच्चों, और आपका क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, गलत हो जाता है, तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना है, मतलब जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए और ऑप्शन अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम आपको दिखाई दे तो पहले इन दोनों को छांट लेना है आपको, और फिर दो में क्या करना है, एक को चुनना है, और वो जो सही होगा वही आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग पूछता है एग्जाम हॉल में, तो ऐसे ही क्या करते हैं बच्चों, बहुत लोग क्या करते हैं साथियों कि वो गलत आप जवाब दे के आ जाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं गलत हो गया, फिर आपके घर आपको घर आएंगे मिलाएंगे उसको, बोलेंगे नहीं गलत हो गया भाई, 1 नंबर गया। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से एकदम पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग टाइम बहुत बच्चों कम है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सुजान रस खान, ठीक है, सुजान रस खान किसकी रचना है बच्चों, ये भी बच्चों VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए बच्चों जो भी रचना पूछेगा या कवि का नाम पूछेगा या उनकी जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग छोड़िए मत, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एकदम एकदम जुबान पर रट जाइए, ठीक है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि सुजान
सुजान रस खान किसकी रचना है, बताइए बच्चों किसकी रचना है, तो वो है रस खान की, ठीक है। रस खान की रचना कौन है, सुजान रस खान। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 13 नंबर क्वेश्चन, इसलिए आपको मतलब ये तो आसान है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन है वो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, बताइए बच्चों। बिस्मिल्लाह खान जो है उनकी शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम बच्चों जुड़ा है, तो वो जुड़ा है मुहर्रम से, ठीक है। मुहर्रम जुड़ा है मुस्लिम लोगों का, भाई लोगों का ये पर्व है, ठीक है, मुहर्रम, ठीक है। वही बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ ये मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुहर्रम, मिलाद नहीं होगा बच्चों, मुहर्रम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफी काफी किसकी पाठशाला है, बताइए बच्चों। काफी जो है वो किसकी पाठशाला है, तो वो है संस्कृति की, ठीक है। संस्कृति की पाठशाला क्या है, काफी। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा कि कौन कौन चाहते थे कि सभी देशों में संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, बताइए बच्चों कौन चाहते थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे, या नेहरू, या महात्मा गांधी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताइए बच्चों कौन थे, वो कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, बताइए बच्चों। तो वो थे वो बच्चों थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी वो चाहते थे कि हमारे वो महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा महात्मा गांधी के घर के पास से ही बहती रहे, ठीक है। मतलब वो ये हवा का मतलब बच्चों हवा नहीं है, ठीक है। ये हवा का मतलब बच्चों क्या है, ये हवा का मतलब चरित्र है, ठीक है, ढंग है, रहन सहन है, ठीक है। यानी हर एक प्रकार के लोग उनके घर वो अपने नज़र से देखते रहें, ताकि हमारे देश का विकास हो, और क्या क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है, वो महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश की, ये बच्चों एक एक प्रकार का, पता है बच्चों क्या है, ये एक प्रकार का मुहावरा है, ठीक है। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, बताइए बच्चों। गुरु नानक जो थे उनका जन्म लाहौर में किस ग्राम में हुआ था बच्चों, तो वो हुआ था तलबंडी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तल, और देखिए यहाँ पर 9 है, आधा 9, या और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, तलबंडी, ठीक है। तलबंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, लाहौर में तलबंडी ग्राम नामक एक गांव में हुआ था। तलबंदी नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, लाहौर में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा, अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि मछली, देखिए मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, बताइए बच्चों। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था बच्चों, तो वो उनका नाम था नरेन, ठीक है। नरेन उनका नाम था। मछली शीर्षक में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था बच्चों, नरेन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, बताइए बच्चों। शेक्सपियर जो थे, ये देखिए बच्चों, शेक्सपियर जो थे वो किस भाषा के कवि थे, बताइए बच्चों। वो जर्मन के थे, या संस्कृत, या ग्रीक, या अंग्रेजी। तो शेक्सपियर बच्चों जाहिर सी बात है अंग्रेजी के। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, या बहुत टीचरों से सुना होगा कि देखिए भोजपुरी में लोग बोलते हैं, या आप हाई स्कूल में जाइएगा तो बोलते हैं ना बच्चे, सर कि अगर आप थोड़े भी इंग्लिश बोल दे तो बोलते हैं ज़्यादा शेक्सपियर बनता रहो, अपना आप में बहुत शेक्सपियर हो गया, बोलते हैं ना बच्चों। बताइए कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइए, अगर आपके टीचर ने ऐसा बोला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बच्चों हमारे टीचर ने हमको एक बार तो बोला ही था, ठीक है। हमने एक बार गलती से, नहीं होता है कि हम मूवी देख के जाएँ, और जैसे रात को मूवी देख लिए, थोड़ा बहुत हम इंग्लिश जान गए, तो क्लास में जाके एकदम छांटने लगते हैं, है ना। तो उसी के चलते हमने एक बार सर से डांट खाया था, ये शेक्सपियर नाम का, इसलिए बच्चों हमको याद आ गया ये बात, ठीक है। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे बच्चों, तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या थे कि रसूलन बाई थी, बताइए बच्चों क्या थी रसूलन बाई जो थी, वो क्या थी, तो वो थी बच्चों नर्तकी, ठीक है। नर्तकी थी रसूलन बाई, क्या थी, नर्तकी। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि निराला की साहित्य साधना में रचनाकार हैं, बताइए बच्चों। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार बच्चों कौन है, इनको किसने लिखा था, बताइए बच्चों। निराला की साहित्य रचना साहित्य साधना के रचनाकार बच्चों इसमें से कौन है, तो वो है बच्चों रघुवीर सहाय, ठीक है। रघुवीर सहाय जो है वो इसके रचनाकार है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रघुवीर सहाय। अगला बच्चों देखिए रामायण की रचना किस भाषा में, बताइए बच्चों। ये आपको VVI बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों ये आपके रेगुलर लाइफ में भी आपसे ये कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका बच्चों बताइए। नहीं बच्चों, निराला की साहित्य के साधना का रचनाकार बच्चों कौन है, इनके रचनाकार है अज्ञेय है बच्चों, सॉरी, ये रघुवीर सहाय नहीं होगा, ठीक है। रघुवीर सहाय नहीं होगा, इसका होगा अज्ञेय, ठीक है बच्चों, अज्ञेय होगा, ठीक है। रघुवीर सहाय बच्चों नहीं होगा, ठीक है। रघुवीर सहाय गलती से हमने बोल दिया, लेकिन रघुवीर सहाय नहीं होगा, ठीक है। अभी याद आया हमको। तो बच्चों रामायण, ठीक है बच्चों, रामायण की रचना किस भाषा में है, बताइए बच्चों, किस भाषा में है, तो वो है बच्चों हिंदी में, ठीक है। रामायण की रचना किस भाषा में बच्चों, वो है हिंदी में। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा क्वेश्चन कि अमरकांत
लिखित कहानी का नाम है? बताइए बच्चों। अमरकांत जो है वो लिखित कहानी का नाम है। बताइए बच्चों क्या है? तो वो बहादुर। ठीक है, बहादुर जो है वो लिखित अमरकांत बहादुर कहानी का नाम है। ठीक है, लिखित कहानी का नाम है क्या है? बहादुर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? बताइए बच्चों, बहादुर का जो बाप था वो कहाँ मर गया था? तो वो मर गया था युद्ध में। ठीक है, युद्ध में मर गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। बहादुर का बाप जो था वो कहाँ मर गया था बच्चों? युद्ध में। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए होगा। दिवजीवी के किसने मृक्षा था? बताइए बच्चों, जो द्वि, देखिए बच्चों ये है दो पे एक है व। ठीक है, तो इसको द्वि पढ़ेंगे द्वि। ठीक है, द्विजीवी, द्विजीवी में किसने मृक्षा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए बच्चों, मतलब द्विजीवी में किसने मृक्षा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए बच्चों, तो क्यों बढ़ते हैं उनको किसने लिखा था? तो वो लड़की में। ठीक है, लड़की में। ठीक है, लड़की में क्या हुआ था कि द्विजीवी में किसने लड़की में मृक्षा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, लड़की में मृक्षा था। ठीक है, किसने नहीं, किसने यहाँ पे अगर आपने उठा के इसको, आप लोग उठा के इसको यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ डाल दीजिए किसने काट के, तो देखिए क्या निर्जीवी में लड़की में मृक्षा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा। बहादुर में मार खाकर गैस मांगी। ठीक है, गैस मांगी भागी किसने पास चली गई आई? बताइए बच्चों, बहादुर ने मार खाकर गैस मांगी। ठीक है, भागी भागी किसके पास चली गई? बताइए बच्चों, किसके पास चली गई? तो वो चली गई थी माँ के पास। ठीक है, माँ के पास चली गई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि निबंध के लेखक है। बताइए बच्चों, निबंध के लेखक बच्चों इसमें से कौन है? बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितने भी आपके एग्जाम तक आने वाले अब तो बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका एग्जाम, अगर हम जितने वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप देख लें। ठीक है, तो निबंध के बच्चों लेखक कौन है? बताइए बच्चों कौन है? तो वो है भूलाकार मिले। ठीक है, भूलाकार जो है मूले, वो निबंध लेखक के रचनाकार कौन है? भूलाकार मूले। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा कि तार सप्तक के, ठीक है, संपादक के प्रयोग वाली कवि। बताइए बच्चों, तार सप्तक के, ठीक है, समापाद, ठीक है, संपादक के प्रयोग वाली कवि। बताइए बच्चों तो कौन है? तो वो अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जो है वो तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन है? अज्ञेय। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि हिरोशिमा किस देश में है? बताइए बच्चों, हिरोशिमा है जो है वो किस देश में है? तो वो है जापान में बच्चों, ये जापान में है कि। और देखिए बच्चों इसका हमने आंसर बहुत जल्दी क्यों बता दें, क्योंकि ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 4 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये 4 साल आपको लगातार क्वेश्चन क्या कर चुका है बच्चों? ये पूछ चुका है। ठीक है, कि हिरोशिमा किस देश में है? तो वो क्या बच्चों इसका आंसर? जापान में। ठीक है, जापान में। अब देखिए बच्चों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि दूर से ही, ठीक है, दूर से ही ललकारता कौन? और मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ में? बताइए बच्चों, ये एक पंक्ति है, ये जो है ये क्या है बच्चों? ये एक पंक्ति है, और आपको बताना है कि ये किस पाठ से है। बताइए बच्चों, ये किस पाठ से है? तो बच्चों अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं पढ़ा है तो ये बच्चों ये है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या से ये क्या लिया गया है? इस पंक्ति को लिया गया है। ठीक है, ये इसी पाठ की है, एक पंक्ति है। कौन सी पाठ की? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, अब देखिए बच्चों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखे होंगे, अंतिम तक देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हमारा पिछला वीडियो जितने भी डाले हैं, अगर आप लोग नहीं देखा है तो एक बार जरूर हिंदी का हम जितने वीडियो डाले हैं सब आप जाके देख लीजिए। और देखिए बच्चों हम अभी तक कम से कम नहीं बता चुके, 200 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन बता चुके हैं, और 200 में कम से कम नहीं आएगा क्वेश्चन बच्चों तो एकदम 100 गारंटी आएगा। ठीक है, 100-150 एकदम गारंटी आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, और आज तक कोई बच्चों नहीं हुआ कि पूरा एकदम गेस कर दे कि यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, यही क्वेश्चन आएगा, सिवाय आपके बोर्ड जो भी आपके बोर्ड के जो भी मैनेजमेंट है उनको छोड़ के। ठीक है, और दुनिया में कोई नहीं हुआ जो कि आपको बता दे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कोई भी आपसे कहे कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन आएगा, तो उसके बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है? अपना पढ़ाई करना है, और जितने भी क्वेश्चन बच्चों जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और तब तक के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।